जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज भोजपुर आरा में पुलिस उपाधीक्षक अबू सैफी मुर्तज़ा के नेतृत्व में एवं कॉलेज प्रशासन के सहयोग से साइबर चौपाल का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर संबंधित अपराध की रोकथाम तथा रिपोर्टिंग हेतु जागरूक किया गया। वहीं जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के सिद्धिविजय जैन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे आज कॉलेज में आयोजित किया गया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम और भी होना चाहिए ताकि लोगों को साइबर से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके और साथ ही साथ लोग और ज़्यादा सतर्क रह सकें। जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज में साइबर चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें हमारे ज़िले के साइबर डीएसपी सर और उनकी पूरी टीम आई है। उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ 1 से 1.5 घंटे का सेशन रखा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट आज के एरा में हो रहे बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स पे नज़र डाली और हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को ये बताया कि कैसे लोग क्राइम कर रहे हैं और हम क्या चीज़ अपना सकते हैं उन क्राइम से बचने के लिए। क्या क्या तरीके बिहार पुलिस ने निकाली है, क्या मुहिम बिहार पुलिस ने निकाली है और वो कैसे अपडेट कर रहे हैं सारे सिटीजन्स को कि आप इस साइबर क्राइम से बचें और आप ऑनलाइन कैसे अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम आज ये सेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इस सेशन को करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। आज आपके कॉलेज में ये अचानक से प्रोग्राम बन गया और उन्होंने बताया भी कि अचानक से कार्यक्रम बन गया। कितना बेनिफिट है इसके बारे में जानना, क्योंकि हर व्यक्ति को साइबर के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आपने वहाँ सुना कि कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ये जरूरी नहीं है कि केवल आप मोबाइल में ऑनलाइन वगैरह कुछ करते हैं, तो कई तरीके के ऑप्शंस के बारे में भी अवेयर किया उन्होंने। नहीं, ये बहुत अच्छी मुहिम बिहार पुलिस ने चलाई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साइबर डीएसपी सर को कि उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया इस सेशन के लिए। और मैं ये तहे दिल से बिहार पुलिस को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये जानकारी बहुत ही लाभान्वित है हमारे फैकल्टीज़, हमारे स्टूडेंट्स और बिहार की जनता के लिए। Call Ms. Apurva, DYSP, Professional Bhojpur, to share her thought on cybercrime. She will share the thought that how cyberspace is vulnerable for victims, particularly women and other vulnerable section. So, Apurva, please share your thought. बताने नहीं आई हूँ, बट जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं ना, उसको बता रही हूँ। जैसे आई होप आप सभी लोग सोशल मीडिया पे होंगे, प्लीज़ रेज योर हैंड्स जो लोग हैं। सो मोस्ट ऑफ यू आर देयर। तो आप लोग अपनी फ़ोटोज़ भी अपलोड करते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह। आप लोग अपने लोकेशन भी डालते होंगे उस पर कि आप कब कहाँ जा रहे हैं। तो दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स फॉर मी, मतलब जो मैं बता रही हूँ। अगर जैसे कोई अगर आपको स्टॉक कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो बाय दैट वे ना यू आर हेल्पिंग देम कि मैं अभी यहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। अगर कोई आपके पीछे जेन्युइनली पड़ा है तो आप उसको ही हेल्प कर रहे हो। तो जो मैं बता रही हूँ कि आप लोग अगर फोटोज़ अपलोड करते हैं तो रियल टाइम लोकेशन कभी ना शेयर करें। दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर सिक्योरिटी। और जैसे हम लोग देखते हैं हमारा जो बिहार पुलिस का पेज है, आप लोग फॉलो करते हैं उसको? कितने लोग करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे एक्टिव है हमारी बिहार पुलिस। तो जो भी नए नए स्कैम्स आते हैं वो हम लोग उसमें शेयर होता है सब कुछ कि कौन सा नया ट्रैप स्कैमर्स लेके आ रहे हैं। जैसे एक अभी मोस्ट रिसेंट है कि कोई पुलिस वाला बन के आपको वीडियो कॉल करेगा। बीच में भी ये स्कैम था कि बताएगा कि आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है एंड यू नीड टू शेयर मनी और व्हाटएवर, कुछ डिमांड करेगा। तो वो सब फेक था, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे जाने, क्योंकि हर समय तो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं लोग। तो उसके लिए आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा जो लगे कि गलत है, तो हमेशा अपने जुरिस्डिक्शन में जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएं। वो आपको सच बताएंगे, वहाँ आपको जाके रियल वेरिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। पुलिस कभी भी आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल या ये चीज़ें नहीं करती है, ठीक है। और जो भी कॉल्स आते हैं वो हमारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड नंबर से आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ के नियर बाय गजराजगंज पुलिस स्टेशन का नंबर चाहिए, तो वो आपके थाने का नंबर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा।
तो वो वहीं से करेंगे। अगर हम थाने वाले फ़ोन करेंगे तो वहीं से करेंगे। अननोन नंबर्स और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल्स ये सब नहीं करते पुलिस वाले। तो ये चीज़ें जानिए, अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करिए। एक चीज़ और जो नए कानून में और भी पक्की हो गई है वो है ज़ीरो FIR। पहले आप लोग जानते थे कि अगर मान लीजिए आपके साथ घटना कहीं और हुई और नियर बाय कोई पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ गए तो बोलते हैं ना कि हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो PO है, घटना स्थल है, वो कहीं और है। लेकिन अब आप जाके ये बता सकते हैं कि नए कानून में BNS में ये आ गया है कि ज़ीरो FIR मतलब अगर हम घटना यहाँ नहीं हुई है फिर भी आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है कि कोई आपको बरगलाए नहीं कि हाँ ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। जो भी नए कानून में मोस्टली ना मतलब पीपल फ्रेंडली चीज़ें हैं, जितने आपके अच्छे के लिए हो सकता है। So he was like very much confused and ऊपर नीचे कर रहे थे बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। I got into that and that person जो बात करने से मुझे लगा कि वो दिल्ली NCR से कहीं कॉल है and he was like कि मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। हमने ठीक है, आप हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, FIR अगर हुआ है तो किसी थाने में हुआ है, you let me know the name of that particular police station जहाँ पे भी FIR हुआ है, जहाँ मुझे मेरी बेटी को आके रिलीज कराना है। तो that was the catch, he was not able to let me know the specific police station जहाँ पे हुआ कि नहीं आप इतना अमाउंट ट्रांसफर करो, then only I'll share the detail with you. So that was basically an incident which happened in this campus itself. तो that's what I said ना कि कभी भी ऐसे You know the specific थाना or the police station, उसने 5 मिनट बकवास के अंदर ही himself disconnected the phone. We got to know कि वो आगे नहीं कर सकता, that's why। तो वो आपने क्वेरीज दिखाई, इंटरेस्ट दिखाई, लेकिन अगर आप डर जाते तो वो समझ जाता है कि हाँ ये अच्छा ट्रैप है, हम इसको फंसा सकते हैं। तो वो वही सब चीज़ें होती है। और अभी जो विमेन रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए हमारे बिहार पुलिस ने भी एक 15 सितंबर से एक नई सुविधा शुरू की है, सुरक्षित सफर सुविधा, स्पेशली फॉर विमेन। अगर आप मान लो रात में कहीं से आ रहे हैं, 12-1 बजे आ रहे हैं, यू आर अकेले हैं, यू आर नॉट फीलिंग सेफ कि मैं इतनी रात को ट्रेवल कैसे करूं, तो आप 112 डायल कर सकते हैं। वो आपको GPS लोकेशन ट्रैक करके आपको रिसीव करेगा एंड दे विल मेक श्योर कि आप अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंचाएंगे आपको, एंड दे विल मेक श्योर कि आप सेफली पहुंचे। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग एंड आई होप कि आप लोग इसका हेल्प लेंगे। 112 इज़ फॉर एवरीवन बट सुरक्षित सफ़र सुविधा स्पेशली फॉर फीमेल। तो एवरीवन आप लोग आगे भी लोगों को ज़रूर बताइएगा कि ये है और ये काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए। एनी मोर क्वेरीज एनीवन? आप सब में BCA कितने बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, और BBA और MBA? ओके, जो आगे लाइन में है वो MBA है, पीछे BBA और BCA है। अच्छा, देखिए आप सब लोग तो कंप्यूटर नेटवर्क, एक हाथ में मोबाइल है, ये स्टैंड अलोन डिवाइस है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड मोबाइल सेलुलर नेटवर्क। आपके पास दो तरह के नेटवर्क आ रहे हैं आपके मोबाइल में। एक तो आ रहा है जिससे आप बात करते हैं, जब आप अपना इंटरनेट ऑफ कर देंगे तो मोबाइल सेलुलर नेटवर्क आपके पास आता है जिससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो आप दो तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। एक इंटरनेट जिससे आप डेटा एक्सेस करते हैं, और दूसरा मोबाइल सेलुलर नेटवर्क जिससे जो है आप कॉल करते हैं या टेक्स्ट। तो जब तक आप ये दोनों चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, आपका मोबाइल स्टैंड अलोन डिवाइस है। आपका मोबाइल जो है अगेन स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं हो सकता जब आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो ब्लूटूथ से जब आप कनेक्टेड होते हैं तो ब्लूटूथ से जो आप कनेक्टेड होते हैं डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शंस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, जो कोई भी डिवाइस होएगा, हर डिवाइस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, मैक आईडी होता है। आपके मोबाइल में भी मैक आईडी होगा या फिर एक IMEI होता है। ओके, IMEI जो होता है उससे आप क्या करते हो, एक्सेस कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, उसमें IMEI का रोल होता है। लेकिन जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो उसमें रोल किसका होता है, आपके मैक का। बिना मैक आईडी के आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इंटरनेट में,
मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। मैक आईडी के बिना आप कोई भी कम्युनिकेशन, तो आपके मोबाइल का दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैक आईडी और IMEI। ये दोनों चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। द मोमेंट ये दो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मैक आईडी या IMEI, आपका मोबाइल हैकर के पास चला जाता है। दुनिया का कोई भी हैकर जो है बिना इन दोनों चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, इन दोनों चीज़ को एक्सेस किए हुए आपके मोबाइल को नहीं ये कर सकता। जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो बैकग्राउंड में वो वेबसाइट आपके डेटाज ले रहा होता है, आपके इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। और वो चीज़ आप कब जानोगे? जब तक आप उस वेबसाइट का सोर्स कोड आपको नहीं पता होगा, है ना, कि वो वेबसाइट जो वहाँ से हमें सिग्नल भेज रहा है वो हमसे क्या क्या मांग रहा है। अब एक वेबसाइट को क्या ज़रूरत है कि वो आपका मैक आईडी ले? एक वेबसाइट को क्या ज़रूरत है कि वो आपके गैलरी का फुल एक्सेस ले? वही तभी एक्सेस नहीं जब आप वो गैलरी खोलो और उसमें एक फ़ोटो अपलोड करो, फुल एक्सेस ले ले। मतलब इवन आप अगर उसको एक्सेस भी नहीं करो उस वेबसाइट को, और जब आप उस पर एक फ़ोटो अपलोड भी नहीं करो, तब भी वो आपकी गैलरी को पूरा स्कैन कर रहा है। तो आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप एक्सेस करते हो, आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। उठकर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर लेना। सॉफ्टवेयर जब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हो तो आप समझ लो कि आप 99% रिस्क पर हो। 1% ही ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करो और वो सॉफ्टवेयर सेफ हो। 99% वो सॉफ्टवेयर क्या होगा? अनसेफ होगा। तो कोई भी APK फाइल डाउनलोड नहीं करना है। देखिए हम लोग फंसते कब हैं, हम आपको बताते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम एक्सेस करते हो? अभी मान लो कोई एक मूवी आई स्त्री 2, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी है, सबके पास पैसे नहीं है, आरा में तो कोई वैसा सिनेमा हॉल भी नहीं है, नेटफ्लिक्स का एक्सेस नहीं है, या पता चला कि वो OTT पे आया भी नहीं है। आपको वो मूवी कैसे भी करके देखनी है। आप क्या करोगे? टेलीग्राम पे जाओगे और 20, 25, 30 ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, 15-20 लिंक ये करोगे। आप क्या कर रहे हो? आपको वो मूवी मिल भी गई तो आपका पूरा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, आपका पूरा डेटा चला गया। उस मोबाइल से आप अपने डैड का UPI एक्सेस कर रहे हो जिसमें 25 लाख रुपया है, माँ का अकाउंट एक्सेस कर रहे हो जिसमें 15 लाख FD है ना। आप क्या कर रहे हो? अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी पूरी जमा पूंजी को क्या करते हो? रिस्क पे डाल रहे हो। फिर लोग कहते हैं कैसे हो गया, हमको नहीं पता, हमने तो कोई लिंक ही क्लिक नहीं किया था। अब हम उनको समझा नहीं सकते कि आप पॉर्न एक्सेस करने के लिए, मूवी एक्सेस करने के लिए, MMS एक्सेस करने के लिए आपने बहुत सारे अनवारंटेड लिंक पे क्लिक करा है, वो कभी वो मान के नहीं देंगे। और हम प्राइवेसी के नाम पे कितना उनका मोबाइल खोजते फिरे। आप विक्टिम होके आओगे, आप कहेंगे कि आपका मोबाइल हम खोजते हैं, ज़रा आपको अच्छा फील होगा? नहीं होगा। बोलो हम तो विक्टिम है, ऊपर से हमारी प्राइवेसी का आप हनन कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ एकदम ध्यान लगाना है कि जैसे आप अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हो, इसी तरह आप अपने मोबाइल में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करो। बिलीव माई वर्ड, एक छोटी सी गलती जो है आपको बर्बाद। हम आप लोगों को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि हम आप लोगों से ये चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। हम सब लोगों को ये चीज़ नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग ले मैन हैं। एक बात बताओ, आप ये स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, कितने लोग हो जो स्मार्टफोन में डेवलपर मोड एक्सेस करते हो? हाथ उठाओ। नहीं करते हो? नहीं करते हो ना। आपके घर में फ्रिज आता है, वॉशिंग मशीन आता है, आप उसका सारा मोड एक्सेस करते हो, बट इस स्मार्टफोन का सारा मोड आप एक्सेस नहीं कर रहे हो। ओनली 10% यू आर एबल टू एक्सेस, 90% इज इनएक्सेसिबल। आप अपना सेटिंग में जाओ, सभी लोग अपने अपने मोबाइल के सेटिंग में आओ, सभी लोग अपने अपने मोबाइल के सेटिंग में आओ। आगे आप लोग सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में आप लोग आओ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आओ।
इसमें देखो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड ऑन है, किसी का ऑन है तो आप रिलेटिवली सेफ हो। फाइंड माय डिवाइस ऑन है आपका, प्राइवेसी में जाओगे तो फाइंड माय डिवाइस ऑन है आपका, हाँ। तो इसे फाइंड माय डिवाइस में आपने क्या डाला हुआ है, अपना ये डाला हुआ है, क्या कहते हैं, ईमेल डाला हुआ है आपने, जिस पे आपको मैसेज आएगा, नहीं आएगा तो वो आपको देखना है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। आपने लास्ट सिक्योरिटी अपडेट कब किया था वो देख लो। क्या आपने हाल फिलहाल में सिक्योरिटी अपडेट किया है? अगर नहीं किया है तो आपका मोबाइल 1 साल से वो पैचेस नहीं अपडेट कर रहा है जो आपको अपडेट करना चाहिए था। ओके, आप अपने मोबाइल में देखो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आओ, प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आप आओ, आगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में, उसमें देखो लोकेशन का एक्सेस आपने कितने ऐप्स को दिया है, उसमें देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपने कितने लोगों को दिया। अब आप देखिए कि कभी कभी आप क्या होता है कि कोई व्हाट्सएप पे कॉल आता है, उधर से कोई बंदा न्यूड हो जाता है, आप फिर कुछ देर के बाद जो है आवेश में आके या जैसे भी वो आपको ब्लैकमेल करता है कि तुमने वीडियो चैट किया मेरे साथ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है और मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान वालों को भेजूंगा। कैसे वो एक्सेस कर रहा है आपका कॉन्टैक्ट? ऐसे ही आपका कॉन्टैक्ट जो है, मैंने 23 ऐप्स को एक्सेस दिया है, आपने पता नहीं कितने ऐप्स को दिया होगा, है ना। तो जिन जिन ऐप्स को आप दे रहे हो एक्सेस, वो सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट्स पर, फिर आप कहोगे कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं था, कैसे उसको मिल गया हमारा, है ना। आपके कॉल लॉग्स, किससे बात करते हो आप, वो कितने लोगों को एक्सेस है, माइक्रोफोन का कितने लोगों को आपने एक्सेस दिया हुआ है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। जितना मोबाइल के सेटिंग में जाकर आप जितना एक्सेस का देखोगे, आप उतना सिक्योर रहोगे, आपकी उतनी समझ रहेगी। कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर के अलावा या जो ट्रस्टेड प्ले स्टोर है उसके अलावा कहीं से डाउनलोड ही नहीं करना, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर तो एक अपने लेवल पे वेटिंग करता है, वेटिंग मतलब जांच करता है। हो सकता है कि गूगल प्ले स्टोर में भी कई सारे ऐसे ऐप्स आ जाते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं, बाद में गूगल उनको हटाता है, बट बाई दैट टाइम आपने तो उसको डाउनलोड कर लिया, गूगल ने जब हटाया आपको पता ही नहीं है, आपके मोबाइल में वो ऑलरेडी है आपका सारा। कैम स्कैनर का नाम आपने सुना होगा, अब कैम स्कैनर गूगल प्ले पे अवेलेबल नहीं है, पहले था, बहुत लोगों ने यूज़ किया, बट अभी भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो क्या है, एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है। वो डेटा सारा चाइना में होता है, चाइना हमारे सारे मोबाइल को का जो है सारा सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा है। अभी आपने सुना होगा पेजर धमाका, कैसे इजराइल ने लेबनान में किया। तो आपका जो मोबाइल डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये सचमुच में एक डरावनी चीज़ है। अगर आपको नहीं लगता ये डरावनी चीज़ है तो उन लोगों से पूछिए जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। हम ये सारी बातें इतने डिटेल में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को, या फिर जहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट करने जाओगे वहाँ पे आप लोगों को नहीं है तो आप मत ये करो, उसको एक्सेस करो बिना नेट बैंकिंग के जी लो। क्या? बिना नेट बैंकिंग के जी लो। अगर आपको उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कभी भी करना है ट्रस्टेड ऐप पे करना है। ग्रो पे ही है, ट्रस्ट पेटीएम है ट्रस्टेड ऐप, इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत है? कोई 1 रुपया आपको नहीं दे रहा। आप तैयार बैठे होगे ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, कि हम 10 घंटे किसी कंपनी में काम कर लें, मुझे 50,000 की नौकरी दे दे। वो भी मुश्किल होती है सब लोगों के लिए, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मिल जाती है, लोगों को मुश्किल होती है। जब आप इतना कुछ देने के लिए तैयार हो तब आपको 50,000 नहीं मिलता। वो कौन बेवकूफ़ है जो आपको बस एक क्लिक पे आपका पैसा डबल कर देगा? हमारी सैलरी 70-80 हज़ार है, हम 24 घंटे काम करते हैं। मैं 2 रातों से रेड में रहा हूँ, है ना, 2 रातों से मैं रेड में गया हूँ, है ना। मैं 2 बजे 3 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठ के अपना काम शुरू करता हूँ, मुझे 60-70 हज़ार की तनख्वाह मिलती है। आप बताओ ये कि कोई मुझे बोले कि आपका पैसा डबल कर देंगे, वो कैसे कर देगा डबल? एक इकोनॉमी होती है, आप जानते हो इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। ये कौन सा ऐसा आदमी है जो डिमांड एंड सप्लाई को ही डिसरप्ट कर देगा कि आपको अचानक से आपका पैसा डबल ट्रिपल कर देगा? हैं? अचानक से कौन सा डिमांड एंड सप्लाई में डिसरप्शन आ जाएगा?
तो ये चीज़ ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है ना। अचानक से ये इंस्टीट्यूशन आपसे ये कह रहे कि ठीक है आपको बर्कले में मिल जाएगा, S&P में जॉब मिल जाएगा, कल ही आप US उड़ के चले जाओगे। ये कहाँ से ये करेंगे? इन्होंने ज़मीन से इसको उठा के ऊपर ले जाना है ना। हाँ, कि अचानक से सीधे थोड़ी ये एकदम बर्कले इंस्टीट्यूट और मैसाचुसेट्स में ये आपको पहुँचा देंगे, लैंड करा देंगे। ये सोचने की बात है। कोई भी चीज़ जो होता है एक स्टेप बाय स्टेप उठता है ना। बर्कले और मैसाचुसेट्स बनने में 200-250 साल लगे हैं। हमारे IIM को खुले हुए अभी 60 साल हुए हैं। तो कोई भी चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप उठती है। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है बड़ा आदमी बनने का। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि शॉर्टकट मतलब ये है कि आप जो है कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। मोस्टली जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं आप अपने इथिक्स और मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपने आप को रिस्क पे डालते हो और लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हो। तो जब भी आपको लगे कि आप शॉर्टकट अपना रहे हो, ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखना। और ये डिजिटल स्पेस में बहुत, साइबर स्पेस में इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, आप याद कर लो सबसे पहला तो आप अपना मोरालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। दूसरा कि आप अपने आप को रिस्क पे तो नहीं डाल रहे हो। और तीसरा लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं हो। तभी आपका कंप्लेंट क्या होगा? वैलिड होगा। तो कानून की समझ होनी चाहिए। अभी आप आप जैसे ये देख रहे हैं, जैसे आपको ये बोल रहा है ना, आपको शर्म महसूस करनी चाहिए। कोई किसी के साथ क्राइम ना हो तो शर्म महसूस करनी चाहिए। जब आप शर्म महसूस करते हो, उस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो? क्रिमिनल को एक और क्राइम